हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आज जो बैंक निफ्टी का जो फाइनल क्लोजिंग हुआ है वो 45,970 पे हुआ है और देखा जाए तो 217 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज किया है। ठीक है। तो मैंने कल आप लोग को लेवल दिया था, कल का मेरा वीडियो एक बार रिव्यू करिए। मैंने बोला था अगर इसके ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट मैंने बोला था 600 का और दूसरा टारगेट बोला था मैंने 800 का। ठीक है। फर्स्ट टारगेट मैंने बोला था 46,600 और सेकंड टारगेट मैंने बोला था 46,800 का। ठीक है। और अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मैंने 400 बोला था और दूसरा टारगेट मैंने बोला था आप लोग को 45,200। पहला टारगेट कितना था डाउन साइड का? 45,400 और दूसरा था 45,200। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है तो मुझे बताइएगा। ये मैं अभी फिलहाल डेली चार्ट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ है गैप अप ओपनिंग हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? गैप अप ओपनिंग कितना पे हुआ है? 46,568। और जो उसने हाई लगाया है 46,892 का हाई लगाया है। ठीक है। और इसने जो लो लगाया है 45,900 का लो लगाया है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? कुछ डाउट है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके। मैंने आप लोग को डेली चार्ट पे नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा ये मैंने आप लोग को क्लियर कट किया था। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा एक बार हम रिव्यू कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अभी जो दिख रहा है आप लोग को, ये दिख रहा है आप लोग को? अभी मैंने एक लेवल दिया है 46,000 से लेके 45,900 के बीच में। अगर इसके बीच में ओपन होता है और 46,055 के ऊपर निकलता है, 46,055 ध्यान रखिएगा, लेवल 46,055 के ऊपर निकलता है तो ये आपको पहला टारगेट 46,500 के लेवल दिखा सकता है अप साइड में। ठीक है। और डाउन साइड में अगर 45,900 को लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये जो डाउन साइड का जो मोमेंट आएगा वो 45,500 के आसपास तक आ सकता है और दूसरा आपका 45,000 के आसपास आ सकता है। ठीक है। ये मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूँ। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होने के बाद में, बैंक्स के बीच में ओपन होने के बाद में 46,055 के ऊपर निकलेगा तो इसका जो पहला जो टारगेट रहेगा 46,500 का रहेगा, डेली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल आप लोग को। और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 47,000 का। ठीक है, क्लियर है? और डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मैंने आप लोगों को बोला 45,500 का और दूसरा मैंने 45,000 का बताया। ठीक है, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड डाउन साइड का, फर्स्ट एंड सेकंड अप साइड का। फिर से रिमाइंड करता हूँ, 46,500 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट 46,500 और दूसरा टारगेट 47,000 रहेगा। और अगर 45,900 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 45,500 और दूसरा टारगेट 45,000 रहेगा। ये डेली चार्ट पे मैंने आप लोगों को बताया लॉन्ग पोजीशन के लिए। ठीक है। अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ और इंट्राडे का मैं कुछ लेवल बताता हूँ। ठीक है। इंट्राडे में क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को कुछ लेवल यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ओके, मैंने आप लोग को अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। मैंने आप लोग को बोला था कि अगर इसका हाई निकालेगा तो अपसाइड का मूवमेंट मैंने दिया था आप लोग को। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो कल का जाकर देखिए। मैंने 46,600 और दूसरा मैंने दिया था आप लोग को 46,800 का। ठीक है। अगर इसके बीच में ओपन होता है तो, इसके बीच में ओपन होता है तो, और अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मैंने आप लोग को डाउन साइड का 45,600 का दिया था फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आप लोग को दिया था 45,200 का डाउन साइड में। ठीक है। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं आप लोग को, मैंने कल क्या लेवल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होता है और ये लेवल हाई, इसका हाई निकालता है तो पहला टारगेट 46,600 रहेगा और दूसरा टारगेट 46,800 का रहेगा अप साइड में। और इसको अगर ब्रेक करता है ये लेवल को तो पहला टारगेट जो मैंने डाउन साइड को बताया 45,800 का बोला था, सॉरी 45,600 का बोला था, और दूसरा टारगेट मैंने 45,400 का बोला था।
सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से मैं एक बार बोलता हूं। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो मैंने पहला टारगेट आप लोगों को दिया था 45,600 का, और दूसरा दिया था 45,200 का डाउन साइड का, और अप साइड का बोला था कि 45,900 से 45,000, इसका जो हाई है, ये जो दिख रहा है, ये रेंज जो दिख रहा है आप लोग को अप साइड का, मैंने बोला था ये ब्रेक करेगा तो 46,600 और 46,800 बोला था अप साइड में, ठीक है। बट ये ओपन नहीं हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ। मैंने आप लोग को एक और चीज क्लियर किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए 46,000 के आसपास में, तो फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोग को बोला था 46,800 का, ठीक है। और दूसरा टारगेट मैंने बोला था आप लोग को अप साइड में 47,000 का। कल का अगर मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखें तो एक बार जाके रिव्यू करिए, मैंने कल क्या लेवल दिया था। मैंने अगर बोला, क्लियर कट बोला था कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है 46,600 के आसपास ओपन हो जाता है, तो पहला टारगेट इसका रहेगा 46,800 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 47,000 का। ये मैंने क्लियर कट कल के वीडियो में आप लोग को बताया है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप लोग रिव्यू करिए, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, अगर 46,600 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको इसका रहेगा 46,400 का मैंने बताया था, और दूसरा मैंने बोला था आप लोग को 46,200 का बताया था, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था आप लोग को 46,000 का। आप लोग कल का वीडियो मेरा जाकर देखिए और बताइए कि मैंने जो कल लेवल दिया था वो सही दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये मेरा लेवल था, ठीक है। क्लियर है। तो आज जो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ है वो 46,600 के आसपास में ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद में कितना पे हुआ, 46,568 पे ओपन हुआ। उसने जो हाई लगाया 46,699 का हाई लगाया, ठीक है। 46,699 का हाई लगाया, बट ऊपर नहीं निकल पाया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। मैं जब भी आप लोग को वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं क्लियर कट करता हूँ कि बैंक निफ्टी अगर ओपन होने के बाद पहले ही 1-2 मिनट में अप साइड में चला जाए तो आप लोग ट्रेड मत लीजिए, नहीं तो ट्रैप करेगा। जब तक बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हो, तो समझो यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड में निकलेगा आपको मूवमेंट देखकर ही जाएगा, ठीक है। ये मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसने जो लो लगाया है आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लो कितना का लगाया है, 46,415 का लो मार के आया, ठीक है। मतलब देखा जाए, आप लोग को मैं क्लियर कट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। 1 सेकंड, हाँ। मैं आपको दिख रहा है ये जो इसका हाई है, इसका हाई को रिस्पेक्ट किया यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। इसके ऊपर से ही वो रिटर्न हो गया, मतलब अप साइड में निकल गया, मतलब इसको रिस्पेक्ट किया है। इसका जो प्रीवियस हाई है यहाँ पे आके सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी। नहीं तो अगर यहाँ से अगर ब्रेक करता तो वापस यहाँ पे वापस इसी लेवल के आपस पास आ सकता था, बट आया नहीं। तो जैसे ही मैंने जो ये लेवल दिया था 46,600 का, तो यहाँ पे देखा जाए तो 180 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिला है डाउन साइड में, ठीक है। और अप साइड में निकालने के बाद में इसने 46,600 के ऊपर निकालने के बाद में इसने देखो आप लोग एक बार जाकर मेरी वीडियो देखिए और चेक करिए। ये लेवल निकालने के बाद में इसने जो हाई लगाया आप लोग को, ये दिख रहा है आप लोग को हाई 46,892, मतलब 46,900 का हाई मार कर आया है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए 46,600 से 46,900 लमसम लमसम समझो 250 से 300 पॉइंट मूवमेंट आप लोग को अप साइड में देखने को मिला है। समझ रहे हैं, बैंक निफ्टी ने 250 का मूवमेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। क्लियर है आप लोग को, ओके। ये तो हो गया मेरा, कल का मैंने रिवाइज किया थोड़ा आप लोग को। अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, मैं आप लोग को वो क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक चीज बता दूं कि अगर बैंक निफ्टी समझो 46,000 लेस से लेके 46,800 के बीच में ओपन हो जाता है, क्लियर से सुनिएगा अच्छे से,
ओपन होने के बाद थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद में अगर अप साइड में निकालता है 46,055 का लेवल निकालता है तो पहला टारगेट 46,200 रहेगा, ठीक है। और यहां से अगर कंसोलिडेट करने के बाद में वापस से निकालता है अप साइड में तो ये दूसरा टारगेट आपको 46,400 रहेगा और तीसरा टारगेट आप लोग को रहेगा 46,800 46,600 का, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो टारगेट चौथा अगर निकलेगा तो ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, 46,900 का अप साइड में, ठीक है, इसका प्रीवियस हाई, क्लियर है। और अगर बैंक निफ्टी यहां से अगर ब्रेक करता है 46,800 का लेवल निकाल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 45,600 का रहेगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया मेरे को बोलने में, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बैंक निफ्टी 45,800 का लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 45,600 और दूसरा टारगेट 45,400 रहेगा डाउन साइड का, क्लियर है आप लोग को। ओके, अगर समझो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए मतलब कहां पे गैप डाउन ओपन हो जाए, समझो कि बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाए कहां पे 45,800 के आसपास, यहां पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में भी अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, क्लियर है, कुछ डाउट है तो मेरे को बिंदास बोलिएगा। बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 800 से 45,800 से 45,600 के बीच में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद में अगर नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा 45,400 और दूसरा रहेगा इसका 45,200 का। ये हो गया, गैप डाउन की बात किया मैंने आप लोग को। और वापस अगर ऊपर के साइड में निकलेगा, अगर 45,800 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 46,000 ही रहेगा और सेकंड टारगेट इसका रहेगा 46,200 रहेगा, ठीक है। ये गैप डाउन की बात किया मैंने आप लोग को। अगर बैंक निफ्टी समझो कि गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया कहां पे, समझो वापस गैप अप ओपन हो गया कहां पे 46,400 के से 600 के बीच में, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में अगर ये 46,600 का लेवल निकालता है तो पहला टारगेट इसका रहेगा 46,800 का और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 47,000 का, ठीक है। और अगर ब्रेक करता है 46,400 को तो पहला टारगेट इसका यही रहेगा 46,200 का और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 46,000 का, ठीक है, क्लियर है। ये गैप अप की बात किया मैंने आप लोग को। अगर बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, या गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम लोग प्राइस एक्शन देखकर ही काम करेंगे, बिना ट्रेड सेटअप का अपना ट्रेड नहीं लेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे, जिस साइड में मूवमेंट होगा उस साइड का हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्लियर है आप लोग को। और मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं अपने वीडियो में कि जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है जब तक आप लोग ट्रेड करने का कोशिश मत करिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप सभी को गुड नाइट।